मेरी चौकस नजरें देश के पूर्वी तट पे फैले महासागर पर नाविकों के लिए हमेशा मुस्तैद। सागर की लहरों पर साहस, व्यापार, संस्कृति, धैर्य, शौर्य और विजय यात्राओं की मूक गवाह। मैं हूं डॉल्फिन लाइट हाउस। सदियों से ये पूर्वी समुद्र तट भारत की समृद्ध समुद्रीय परंपरा का साक्षी रहा। 50 साल से देख रही हूं चारों ओर बदलाव की लहर। विकसित होते बंदरगाह, समुद्री सुविधाएं और विस्तृत रूप से अंकित होते भारतीय नौसेना के पदचिह्न। मैंने देखा जवानों का अदम्य साहस जो तरंगों से भरे महासागर की चुनौतियां स्वीकारता है और उन पर विजय हासिल करता है। मैंने पूर्वी नौसेना कमान को पनपते देखा। ये आज सेना के तीनों अंगों में सबसे विस्तृत कमान है, जो 2.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र की निरंतर चौकसी करती है। 600 ईसा पूर्व के बौद्ध ग्रंथों में भारतीय नाविकों के बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में समुद्री अभियानों के उल्लेख मिलते हैं। कलिंग शासकों के काल में समुद्री अभियानों के तहत नाविकों को श्रीलंका, इंडोनेशिया, चीन, म्यांमार और जापान तक भेजा गया। 10वीं और 11वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य का दक्षिण पूर्व एशिया तक विस्तार हुआ। राजा राजेंद्र चोल को ऐसा नरेश कहा गया जिसने 1000 वर्ष पहले पूर्व की ओर रुख किया। अंकोर वट और बाली के मंदिर समुद्री अभियानों और संस्कृति के प्रचार प्रसार की सजीव गाथा प्रस्तुत करते हैं। आश्चर्य नहीं, भारत की नई नौसैनिक कमान का जन्म हुआ पूर्वी तट पर। पूर्वी बेड़े यानी ईस्टर्न फ्लीट का जन्म हुआ युद्ध की शुरुआत के साथ। मानो आग की लपटों से उसका तिलक हुआ। 1971 के भारत पाक युद्ध में ईस्टर्न फ्लीट की प्रमुख भूमिका मानो तय थी। नया होने के बावजूद उसे मिला निर्देश आजादी से आक्रमण का। आक्रमण किया, दुश्मन का विनाश किया। ईस्टर्न फ्लीट की योजनापूर्ण प्रदर्शन में समुद्र की सतह, समुद्र के नीचे, जल, थल, चर और हवाई हमलों की मदद से पूर्वी पाकिस्तान को पूरी तरह से घेर लिया। लाचार दुश्मन के पास कोई चारा न बचा। उसने आत्मसमर्पण किया। भारत की शानदार विजय के साथ जन्म हुआ एक नए देश का, बांग्लादेश। कहते हैं समय और समुद्री लहरें किसी का इंतजार नहीं करती, लेकिन मुझे इंतजार करना होगा और चौकसी भी, हर वक्त, हर हाल में। राष्ट्र की समृद्धि के लिए समुद्र की सुरक्षा पूर्वी नौसेना कमान के साथ साथ यह दायित्व मेरा भी है। द सिटी ऑफ डेस्टिनी कहा जाने वाला विशाखापट्टनम भारत के सामुद्रिक हितों की चौकसी के लिए कृत संकल्प है। बंगाल की खाड़ी में और इससे आगे भी। ईएनसी का मुख्यालय है विशाखापट्टनम में। जिम्मेदारी है पूर्वी समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा। बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्व हिंद महासागर तक इस क्षेत्र से 1 लाख से ज्यादा जहाज गुजरते हैं, जिन पर होता है विश्व के करीब 1/4 तेल का परिवहन। युद्ध की काल रात्रि से धैर्य, साहस और अनुभव की अग्नि में तप यह कमान कुंदन समान दमकते गौरव के साथ उभरी। कमान का नेतृत्व कर रहे हैं फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी नौसेना कमान, जिनका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। सीएनसी तट सुरक्षा उनका अतिरिक्त दायित्व। इस काम में उनके सहयोगी भारतीय तट रक्षक, मरीन पुलिस और अन्य समुद्री एजेंसियां। फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट, फ्लैग ऑफिसर सबमरीन्स और एडमिरल सुपरिंटेंडेंट नेवल डॉकयार्ड इनके आदेशों का अनुपालन करते हैं। भारत की संपूर्ण पूर्वी समुद्री तट पर रक्षा और सुरक्षा इस कमान की जिम्मेदारी है।
कुछ अधिकारियों की मदद से ही ये जिम्मेदारी निभाई जाती है। नेवल ऑफिसर इंचार्ज पश्चिम बंगाल। INS सुभाष महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर बना नौइक पश्चिम बंगाल के अधीन कार्यरत है। पश्चिमी बंगाल और बंगाल की खाड़ी के ऊपरी हिस्सों में बंदरगाहों और नौसैनिक संपदाओं की सुरक्षा के लिए ये जिम्मेदार हैं। नेवल ऑफिसर इंचार्ज ओडिशा। कमान अधिकारी INS चिल्का नौइक ओडिशा का पदभार भी निभाते हैं। वे ओडिशा स्थित बंदरगाहों, हवाई अड्डों पर तैनात पोतों, पनडुब्बियों और हवाई जहाजों की सुरक्षा तथा सहायता के लिए जिम्मेवार हैं। नेवल ऑफिसर इंचार्ज आंध्र प्रदेश। एक सुसज्जित नौसैनिक बेड़ा जिसमें है माइन स्वीपर, वाटर जेट FACs और फास्ट क्राफ्ट। तटीय सुरक्षा और कृष्ण गोदावरी बेसिन की सुरक्षा के लिए ये नौइक आंध्र प्रदेश के अधीन है। फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग तमिलनाडु और पुदुचेरी नेवल एरिया। INS अडियार बेस डेपो फोर्टना के अधीन सभी यूनिटों को सहयोग प्रदान करता है। तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटों की सुरक्षा तथा पॉक बे में सैनिक कार्यवाहियों के लिए फ्लैग ऑफिसर उत्तरदायी हैं। पूर्वी नौसेना कमान का तालमेल उसे बनाता है हर मिशन तैनात, पराक्रम से पूर्ण, सामुद्रिक हितों की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार, कभी भी और कहीं भी। अपने शौर्य और निष्काम सेवा के लिए पूर्वी नौसेना कमान को 1987 में प्रेसिडेंट्स कलर से सुसज्जित किया गया। एक छोटे से बल के रूप में कमोर्टा क्लास एंटी सबमरीन कॉर्वेट और चीता क्लास लैंडिंग शिप्स के साथ 1971 में शुरू हुई ईस्टर्न फ्लीट की आज गिनती होती है विश्व की सबसे बड़ी और सक्षम ब्लू वाटर फ्लीट्स में। इस फ्लीट में अब शामिल हैं अत्याधुनिक शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स और नए कमोर्टा क्लास एंटी सबमरीन कॉर्वेट्स। पचास साल से विशाखापट्टनम है भारतीय नौसेना के सबमरीन अंग का केंद्र, सामुद्रिक सुरक्षा का खास मोहरा। आज डॉल्फिन्स की पहुंच और घातकता उन्नत हथियारों, सेंसर्स, प्रशिक्षित सैनिकों और परमाणु ताकतों से और भी विस्तृत हो गई है। दबे पांव चुपचाप वार करने में निपुण हमारा ये पारंपरिक और परमाणु शक्ति से लैस बल तैयार है घातक आक्रमण के लिए। युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए ENC ने स्थापित किए 3 प्रबल नेवल एयर स्टेशंस। विशाखापट्टनम में INS डेगा, अरकोणम में INS रजाली, रामनाड़ में INS परंदू। आज हमारी नौसैनिक हवाई आकांक्षाओं को पंख दे रहे हैं श्रेष्ठ विमान। इनमें शामिल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और हवा का रुख पलट देने वाले P-8I। आकाश में हमारी नवीनतम चौकस निगाहें, ऐसा बल जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। खास ऑपरेशंस के लिए लड़ाकू बल, मैरीटाइम कमांडो फोर्स यानी मार्कोस। इसका जन्म हुआ ऑपरेशन पवन के दौरान श्रीलंका में। आतंकवाद से मुकाबले में निपुण, युद्ध, खोज और बचाव कार्य में अग्रसर, मार्कोस हमेशा तैयार कृष्ण गोदावरी बेसिन में राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा के लिए। मार्कोस हमेशा तैयार रहते हैं सामुद्रिक हितों की रक्षा और देश के दुश्मनों पर सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए।
मैं यहाँ खड़े खड़े इस क्षेत्र की सुरक्षा में पूर्वी नौसेना कमान को लगातार अग्रिम मोर्चे पर देखती रहूंगी। पूर्वी नौसेना कमान हर पल तत्पर है नौसेना की क्षमताओं को कार्यवाही में बदलने के लिए। पूर्वी नौसेना कमान एक सुरक्षा कवच बन जाती है जब मित्र या पड़ोसी देशों पर खतरा हो या हमारे देश के स्वाभिमान और संप्रभुता पर खतरा हो। हमारी सुरक्षा में है जल सीमाएं, व्यापार के जल मार्ग, समुद्री संसाधन, रक्षा, समुद्री आतंकवाद और पायरेसी से। मित्रता के नए पुल बनाते हुए सीमाओं में बंधे बिना भारतीय नौसेना की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कोशिशों में साथ चली पूर्वी नौसेना कमान। फरवरी 2016 भारत का दूसरा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू आयोजित हुआ विशाखापट्टनम में। समुद्र पार देशों में राजदूतों के रूप में ओवरसीज डिप्लॉयमेंट और संयुक्त अभ्यास करते हैं हम मित्र सेनाओं के साथ गहरे रिश्ते बनाने के लिए। युद्ध के लिए तैयार हमारी सेना किसी भी आपदा या प्राकृतिक विपदा में मदद के लिए तत्पर और सबसे पहले तैयार। आगे है खोज और बचाव या संघर्ष क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लाने में। पूर्वी नौसेना कमान एक प्रमुख स्तंभ है भारतीय नौसेना के मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट का। ENC के जहाज और LRMP एयरक्राफ्ट हर पल हर घंटे तैनात हैं उत्तरी बंगाल की खाड़ी में, मलाक्का स्ट्रेट में, मध्य हिंद महासागर, और दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर में। चौकस नजरें जमीन पर, आकाश पर, समुद्री तल और तल के नीचे पूर्वी नौसेना कमान देश के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध, हिंद महासागर और उसके पार भी। आज नौसेना की शक्ति का अडिग आधार है कुशल अनुभवी सपोर्ट सेवाएं। 1940 में नावों की मरम्मत के एक छोटे केंद्र से एक संपूर्ण नेवल डॉकयार्ड बनने के सफर में आधुनिक तकनीकें शामिल होती गईं। आज इसकी सुविधाओं में शामिल हैं अत्याधुनिक निर्माण और मरम्मत की कई वर्कशॉप्स। फ्लीट मेंटेनेंस यूनिट हमारे युद्धपोतों को हमेशा युद्ध के लिए सक्षम तैयार रखता है। इसमें शामिल है ट्रायल और टेस्टिंग टीम। INS एक्सिला में है मरीन गैस टर्बाइन्स को ओवरहॉल करने की सुविधाएं। आधुनिक और परिपूर्ण मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखती है ऑपरेशनल यूनिट्स को समय से तुरंत लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलती रहे। नेवल आर्मामेंट डेपो की जिम्मेदारी, अस्त्र शस्त्र से जुड़ी सभी सेवाएं। INS सरकार्स बेस डेपो शिप है विशाखापट्टनम की सबसे पुरानी यूनिट। 1939 से पूर्वी नौसेना कमान की विशाखापट्टनम में सभी इकाइयों के यूनिट्स को प्रशासनिक और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान करती है, फिर चाहे वो तट पर हो या समुद्र पर। 50 साल निर्माण एक ऐसी सेना का जिसे भेदना आसान नहीं। ENC का अटूट विश्वास, मशीनों के पीछे मानव है। वही तो है जो युद्ध में जीत हासिल कर इतिहास रचता है।
हमने अपने समुद्री योद्धाओं के रहने और सीखने के अत्याधुनिक और बेहतरीन मापदंड तय किए हैं। 1962 में स्थापित INHS कल्याणी ENC के तहत एक अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं वाले केंद्र में विकसित हुआ। जाबाज नौसैनिक समुद्र की लहरों से जूझते हैं तो ENC की नेवी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन पर जिम्मेदारी नौसेना समुदाय के कल्याण की। हमारे योद्धाओं की शहादत इतिहास के पन्नों में शौर्य गाथा बनकर दर्ज है। देश ने उन्हें सम्मानित किया वीरता पदकों से। पचास साल राष्ट्र की सेवा में समर्पित, प्रतिबद्धता और प्रताप, दृढ़ता और उत्कृष्टता। आज पूर्वी नौसेना कमान तैयार है, अडिग है अपने लक्ष्य से समुद्र में राष्ट्र हितों की रक्षा। हमारे पास इच्छा शक्ति है और साधन भी, कुछ भी कर गुजरने को तत्पर हैं हम, ताकि सुरक्षित हो हमारे तट, हमारे सागर, आर्थिक हित, समुद्र पार हमारे हित और नागरिक। एक बहुआयामी, बेजोड़, सर्वश्रेष्ठ तकनीक से लैस बल, हम शपथ लेते हैं पूर्वी बेड़े की ढाल रहेगी ऊंची और इसकी तलवार की धार पैनी। डॉल्फिन हिल पर अविचल मैं साक्षी रहूंगी पूर्वी नौसेना कमान के भविष्य की। हर संघर्ष में होगी निर्णायक विजय, फिर चुनौती हो कैसी भी, कभी भी और कहीं भी।